दोस्तों, रसोई घर को मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर की स्वच्छता और वास्तु का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। खास करके तवा और कढ़ाई रसोई घर के किसी खास जगह पर इन्हें किसी खास तरीके से रखा जाए जिससे मां लक्ष्मी की प्रसन्नता हम पर बसे। वैसे तो दोस्तों, रसोई घर में रखी हुई हर एक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन यह दोनों दवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए सभी बर्तनों में यह दो बहुत सम्मान के योग्य है। और दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है कि दवा और कढ़ाई को उल्टा रखें या सीधे, तो यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रसोई घर मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रसोई को हमेशा साफ रखें। यह भी ध्यान रखें कि जब रात को खाना बना लें तो सोने से पहले जूठे बर्तनों को अवश्य धोकर रखें। थकावट के कारण हम में से कई लोग रात को यह काम नहीं कर पाते हैं और सुबह तक बर्तन धोने के काम टाल देते हैं। दोस्तों, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कोई और उपाय करें ना करें, यह आदत अपनाकर देखिए, आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। खास करके दोस्तों, कढ़ाई और दावे को बिना धोए रात भर ऐसे नहीं छोड़ सकते। जहां गंदगी होती है, अशुभता होती है, उस घर में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती है। कभी कभी घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातें लेकर लड़ाई हो जाती है, उस घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है, तनाव भरा जाता है। कहीं राहु के बुरे असर से तो यह नहीं हो रहा। राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए सुबह सुबह तवा गर्म करें, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़के, इससे घर के सदस्यों में गुस्सा कम होता है। और जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले सादा नमक को तवे पर, इसका प्रतीकात्मक अर्थ आप यूं समझिए दोस्तों, नमक को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो दिन में सबसे पहले आप नमक को छूकर उसे तवे पर डालते हैं तो यह आपके तवे को इंटरैक्ट करने का काम भी करता है, यानी कीटाणु को मिटा देता है। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक छोटी सी रोटी बना लें और इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। घर की पहली रोटी गाय माता को ही खिलाई जाती है, लेकिन आपका या कोई अन्य पक्षी या चींटियां या मछली ही सही, किसी भी जीव को खिला दें। घर में जब दावे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखे नहीं, यानी उसे अलमीरा में या कहीं पे रख दें, उसे खुले में न छोड़े। और कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर न छोड़े। दवा और कढ़ाई दोनों जहां खाना बनाते हैं उसके दाएं तरफ रखें। दावे या कढ़ाई को कभी भी सीधे नहीं रखना चाहिए, यानी कि जब उनका इस्तेमाल न हो तो उन्हें सीधे ना रखें। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम राहु के ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए कि तिलचट्टा या छिपकली या मक्खी या कोई भी ऐसी कीड़ा उस पर नाच करें, ये कीड़े अगर सीधे रखे हुए तांबे या कढ़ाई पर रह जाएं और उसी पर हम खाना बना ले तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एक और बात का ध्यान रखें कि तांबे या कढ़ाई को कभी भी उठा ना करें। हम इसे कई लोग ऐसे आलसी बन जाते हैं और कढ़ाई में ही सब्जी बनाए और उसी में से खा लिया, ऐसे न करें। इन दोनों का यानी तवे और कढ़ाई की पवित्रता का इतना ख्याल रखना जरूरी है कि इन पर झूठे सामग्री भी नहीं रखें। जैसे कि बर्तन धोते समय हम क्या करते हैं, सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक के बाद एक धो लेते हैं। इस टाइम पर इस बात का ख्याल रखें किताबें और कढ़ाई पर अन्य झूठे सामग्री न रखें। अब जानते हैं रसोई घर के वास्तु के बारे में। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग में यानी दक्षिण पूर्व कोने में होना शुभ फलदायी होता है। जिसे घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी में नहीं हो तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। वहां पर यज्ञ करते हुए रस्सियों की चित्र आकृति भी लगा सकते हैं। और शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएं कि रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है।
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब रसोई घर को मां लक्ष्मी का वास माना गया है तो वहां पूजा स्थल निषेध क्यों है। ऐसा ही प्रश्न उठा था मेरे झाड़ू वाले वीडियो में, जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जब झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है तो उसे पूजा स्थल में उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, रसोई घर घर का ऐसा भाग है जिसका वातावरण ही गर्म रहता है। रसोई घर आंकने कोने में होता है, जिसका अधिपति ही स्वयं अग्निदेव हैं, और मंदिर या पूजा स्थल का वातावरण ही शांत होता है, शीतल होता है, पूजा स्थान के लिए उत्तम जगह होता है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा यानी रसोई घर दक्षिण पूर्व में और पूजा स्थान उत्तर पूर्व में, इन दोनों का स्वभाव ही ऑपोजिट होने के कारण इन दोनों को एक ही स्थान पर जगह नहीं बनाई जाती। वास्तु के हिसाब से रसोई घर में चूल्हा 8 में हो, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घे हुआ हो, वॉश बेसिन उत्तर में हो, भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कटाई ना हो। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। रसोई घर में पानी और आपको कभी भी पास न रखें। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में ही होना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था हो तो देख लें कि डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में हो। फ्रिज उत्तर पश्चिम में रखें। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का चित्र लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेंगी। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बाज जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बोतलें पीतल के होने चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रख सकते हैं। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। और अब वीडियो की आखिरी बात, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।